नो डाउट जो इस टाइम हमारी कंट्री के हालात हैं तो उस बेस पे वो हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और इसके बाद जो अभी आपने बात किया लेवल बेस। जी, तो इसके बाद तो हमारे लिए अब खुद को उनसे कंपेयर करना इन हालात में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारी जानिब से तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हमारी जो रिप्यूट बन चुकी हुई है मौजूदा सूरत हाल की वजह से, उसकी वजह से तो ज़ीरो बन कि हर बंदा, हर छोटे से छोटा, मतलब छोटा तो नहीं कह सकते कि मतलब हर छोटी कंट्री जो अभी इतनी स्टैब्लिश नहीं हुई, जो पाकिस्तान से भी निचली सतह पे थी, वो भी आज उठ के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने उनको खुद मौका दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आमतौर पर पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन चलता ही रहता है। यहाँ पर ये रिपोर्टर यही सवाल पाकिस्तानी लोगों को पूछ रही है कि भारत से हम मुकाबला कर सकते हैं क्या, उसे हम कम्पीट कर सकते हैं क्या। तो ये पाकिस्तानी महिला वकील जो जवाब देती है वो इंटरेस्टिंग है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो है निम्रा अहमद का और इस वीडियो पर डिस्कशन वीडियो के एंड में करते हैं। चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो कोई भी XYZ है, ये सब अपने अपने सियासत के लिए अपने अपने बारे में सोचते हैं। पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता। पाकिस्तान का जो सोचता है, यहाँ तो उसको जेलों में डाला जाता है, यहाँ उसको फांसी लटका दिया जाता है, यहाँ उसके लिए एम्बुलेंस लेट हो जाती है, यहाँ उस लेट हो जाती है। ये कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ आपका इशारा था कि जान के एम्बुलेंस लेट की गई थी। तो यहाँ एम्बुलेंस लेट हो जाती है। अब भट्टो ने सोचा हमारा, उसको फांसी लटका दिया। बेनजीर ने अगर सोचना शुरू किया, उसके माइंड में वो चीज़ आई, उसको मरवा दिया गया। उसके अलावा फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ सबको पता है। उनके जेब में खोटे सिक्के थे। कायद-ए-आज़म ने भी ये फरमाया था कि मुझे पता है मेरी जेब में कुछ खोटे सिक्के हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे सकते, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि मुझे इनको साथ लेकर चलना पड़ा। लेकिन अगर हम अपने आप को अपनी जगह पे खुद हर बंदा ठीक करना शुरू कर दे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी सियासतदान को इतनी प्रॉब्लम हो, किसी मजहबी इंसान को इतनी प्रॉब्लम हो, या किसी आम इंसान को स्ट्रगल करने में इतनी प्रॉब्लम हो। हम अपने आप को देखते नहीं, हम दूसरे पे उंगली उठाना शुरू कर देते कि वो ऐसा। भाई हम क्या हैं? हमने खाया पिया और यहीं पे फेंक दिया। ये हमारा पाकिस्तान नहीं है। अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो बाहर से तो आगे कोई साफ नहीं करेगा। मैं एग्री करती हूँ इनकी बातों से। और एक सवाल मैं आपसे इन्हीं की बातों के साथ एक ऐड करना चाहूँगी कि हम लोगों की भी बहुत से ममालिक के साथ दुश्मनियाँ हैं। हम लोग की जो बॉर्डर कंट्रीज जिनके साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, उनके साथ हमारी बनती नहीं है। क्या कभी हम उनको काउंटर कर पाए? नहीं। हम कितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं? हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर है नहीं। हाँ जी, ना जो दिखता है वो बिकता है, और वैसे भी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। हमारी जो अब क्या पता इस वक्त मैं ये बोलूँ तो डाला आ जाए, कोई मसला नहीं है। हाई कोर्ट के सामने एक वकील हूँ, डट के नहीं बोलूँगी, डट के बोलूँगी कि पाकिस्तान के हक में जिसने भी आवाज़ उठाई है, जिसने भी आवाज़, उसको यहाँ तो वीगो डाले में फेंक दिया जाता है, यहाँ उसको मरवा दिया जाता है, यहाँ उसको नामुमकिन जगह पे फेंक दिया जाता है कि ये ना तो आवाज़ उठाएं। हमारी बॉर्डर कंट्रीज से नहीं बनती, बहुत से ऐसे ममालिक है जिससे हमारी नहीं बनती। क्या कभी हमने उनको काउंटर किया कि उनसे स्ट्रॉन्ग दिखे? वो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम आपस में ही लड़ी मरी जा रहे हैं। हमारी जंग अंदर की खत्म नहीं हो रही, तो हमने बाहर कहाँ जाके जंग लड़ना है? वो कहते हैं ना कि बाहर वालों से हम जीते नहीं, अंदर वालों से हम हारे नहीं। दूसरी कंट्री से हम जीत नहीं सकते, पाकिस्तान से हम हार नहीं सकते। ये मतलब इशारा मैंने किया, आप समझ सकते हैं, समझदार हैं आप माशाल्लाह, कि बाहर वालों से हम लड़ नहीं सकते, अंदर वालों को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं। क्या हमने कभी भारत को काउंटर किया? क्या कभी भारत का मुकाबला डट कर किया? Absolutely not. Absolutely not. ऐसे कशकोल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हमारी मदद कीजिए। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी अवाम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा अंदर का जमीन मर गया हुआ है। जब आपके अंदर का जमीन मर जाए ना, तो जितने मर्जी आपको, चाय वाले ने आज अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया कि हम नहीं उसका मुकाबला कर सकते। हम बाहर वालों से मुकाबला नहीं कर सकते, बाहर वालों का से लड़ नहीं सकते, और अपनी कौम को हम छोड़ नहीं सकते। हम कर सकते हैं उनका मुकाबला? आपकी नजर में कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। हम इतने गए गुजरे भी नहीं, हम इतने ये नहीं कि हमारे में शौक नहीं है हमारे में, लेकिन हमारी सियासतदान, हमारे जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, इकोनॉमी में हर चीज़, हर बंदा, हम जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं हमारी लेग पुलिंग करते, फ़ोन आ जाता है। कहाँ से जी? पापा का फ़ोन आ गया, आपने ये चीज़ नहीं करनी, पापा ने ये कह दिया, आपने ये चीज़ नहीं करनी, डैडी का फ़ोन आ गया, अब्बा जी का फ़ोन आ गया। क्या करें? हमारी अगर कोई न्यू जनरेशन
अभिनंदन यहाँ आया था, पार्लियामेंट में खड़े होकर खुद ही कहा गया था। पार्लियामेंट की वीडियो देखी थी? नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि मैं पहले स्टडी में बिजी थी और अब मैं फील्ड में बिजी होती हूँ। इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं ये वीडियोस वगैरह दे सकूँ। हाँ, कोई स्क्रॉल करते सामने आ जाए तो देख लेती हूँ, अदरवाइज स्पेशल कभी नहीं देखी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब हम लोग ना उस लेवल पे जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी अवाम बाहर जाके जो उनको तरक्की दे रही है, पाकिस्तान में अगर वो तरक्की करना चाहे तो वो कर सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पे ओबलाइज नहीं किया जाता। हम लोग थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं, हमारी वहाँ पर टांगे खींचती हैं। आप इनसे एग्री करते हो जैसे इन्होंने बोला कि हमारी अवाम प्राइम मिनिस्टर मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती? कर सकती है अगर उनको इनकरेज किया जाए, अगर उनके साथ दिया जाए। वो किसी के बारे में बात करते हैं तो उनको वो देखिए, वो जाता है। आज के दौर में उनके मुल्क में, इंडिया में छोटे से छोटा बच्चा यूट्यूब से अर्निंग कर रहा है। हमारे में क्या है, हमारा हाय अल्लाह उन्नू वेख जरा ओ एंज करे यार, वो कर रहा है, उसको तरक्की अल्लाह पाक दे रहा है, मेहनत कर रहा है। खुद भी तो हाथ पाँव मार लो, हमने हाथ पाँव नहीं मारने, बस अगले को देख के उसको अच्छा उन्हें है कितना है, बस जलना है, करना नहीं है। जब हम खुद करने की सलाहियत रखेंगे ना, हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी हमारा ईमान, हमारा यकीन अल्लाह पे पुख्ता होना चाहिए, इंसानों पे नहीं। इंसान तो आपके मुंह से वाला छीन ले, लेकिन अल्लाह कीड़े जो जमीन के अंदर, पत्थर के अंदर रिज़्क अता कर सकता है, तो वो हम लोग जैसे गुनाहगार लोगों को भी रिज़्क दे सकता है। अच्छा, इंडियन नेवी के बारे में पूरी दुनिया में बड़ा ज़्यादा मशहूर हो रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है। इससे पहले जो उन्होंने रेड सी में जिस तरीके से उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसकी तारीफ भी पूरी दुनिया ने की। अभी नेवल बेस उनकी नहीं बन रही है, इससे उनके जो इदारे हैं उनकी पूरी दुनिया में क्या एक इमेज जा रही है? उनकी इमेज तो सबके सामने है, पहले जो थी अब है, उसके बारे में मैं बहस नहीं करना चाहूँगी। उनकी जो आर्मी है वो अपनी आवाम से ज़्यादा वो अपने काम पे फोकस करते हैं, और यहाँ पे काम से ज़्यादा आवाम पे फोकस किया जाता है। ये हमें कब याद करती है? जब उन्होंने गालियाँ निकालनी हो तब हमें याद कर लेती है। गालियाँ निकाली तब याद कर लेती है। एग्जैक्टली, जब हम कर्जा नहीं किसी का देंगे तो अगले ने तो गाली निकालने कहना वो फलां चीज़ बंदे ने मेरा कर्जा नहीं दिया, तो गाली के साथ ही याद किया जाएगा ना। कोई दुआओं से याद नहीं करेगा यार उसने मेरा कर्जा नहीं दिया, चलो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, ऐसा तो नहीं क्यों कहेगा, गाली के साथ ही याद करेगा ना, तभी याद किया जाता है। अगर हम वो बुज़दिल कौम के तौर पे आजकल हम जाने जा रहे हैं। अल्लाह पाक हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम अपने काम, जो बंदा जिसको जो काम दिया जाता है सिर्फ उस पर फोकस करें, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ से, इस भंवर से निकल आएंगे। आपको पहले ही कहा कि हम खुद कुछ नहीं करते, हम दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं। जब हर बंदा अपनी अपनी जगह पे अपना काम अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, हर चीज़ ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। उनसे जो उनके साथ पंगा लेती है वो डर क्यों जाते हैं, बाद में सॉरी क्यों मांग करते हैं, क्या मसला है? वहाँ पे अब यहाँ पे मैं कुछ वही ना, यहाँ माजरत क्यों कर लेते हैं? पहले पंगा लेते हैं फिर बाद में माजरत करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने आप को इकोनॉमी तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना। अगर वो नहीं माजरत करेंगे तो फिर उनके जैसे अमेरिका, डैडी जान की कॉल आ गई, अब्बा जी की कॉल आ गई, ये नहीं करना। हम एब्सोल्युटली नोट का नारा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम बैगर्स हैं, तो हम मांगेंगे। हम पागल हैं कि हम एब्सोल्युटली नोट बोलें, हमने मरना है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस महिला वकील ने जो भी बातें कही वो बिल्कुल सच और काबिल तारीफ है। पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करना बड़ी बात है। दरअसल पाकिस्तानियों का अपनी खस्ताहाल इकोनॉमी पर फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। देश के हालात बेहद नाजुक है और पूरा देश कर्जे पर चल रहा है। पाकिस्तान कभी IMF से कर्जा लेता है तो कभी सऊदी अरब या कभी UAE से। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा महंगाई और बिजली के रेट्स आज पाकिस्तान में है। डॉलर का रेट 300 के पार चला गया था और देश तकरीबन बैंकरप्ट होने की कगार पर है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब है और इतना होने के बावजूद भी वहाँ की सरकारें समझदारी से डिसीजन नहीं ले रही हैं और अपने ईगो के लिए भारत के साथ ट्रेड बंद कर बैठी है। आज भी ज्यादातर पाकिस्तानियों को लगता है कि वो लोग भारतीयों से और भारत से बेहतर है। वहाँ की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भारत को सबक सिखाना है, ना कि लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाना। पाकिस्तान में आज 40% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है उनकी बेसिक जरूरतें पूरी करना। और ये बेसिक जरूरतें पूरी करने में भी वहाँ की गवर्नमेंट नाकाम हुई है। पाकिस्तान में आज कोई भी बड़ा बिजनेस शुरू नहीं हो रहा है और FDI ना के बराबर आ रही है। ज्यादातर लोगों के पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है और जो लोग एजुकेटेड है वो लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के डेवलपमेंट के चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।